आप तो अंगिरा देखते हो ना, और उपनिषद के ऋषि का नाम है अंगिरस। तो मैंने अंगिरस बोला था। शांति पाठ पहले बोल लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि। ये माँ है या माँ है? माँ विद्विषावहै, तो मेरे कान में आवाज आई माँ विद्विषावहै। शब्दों का उच्चारण गलत करोगे तो अर्थ बदल जाएगा। माँ माने नहीं, और माँ बोलोगे, चंद्रबिंदी करोगे तो वो जो जन्म देने वाली माँ है, या तो उसमें अर्थ लगेगा उसका, और केवल बिंदी लगाओगे तो माम के अर्थ में हो जाएगा। उच्चारण जो है शुद्ध रखना चाहिए। प्रसंग कठोपनिषद का चल रहा है। तो बहुत से प्रलोभन दिए यमराज ने नचिकेता को कि तू आत्मा संबंधी बात मत पूछ, बहुत मुश्किल बात है। तो फिर कुछ सरल सा ही बता दो साहब। इसका मतलब उसे चाहिए नहीं। नचिकेता ने कहा जब इतना मुश्किल है कि देवताओं को भी इसमें शंका है, बड़े बड़े साधकों को भी शंका है, तो मुझे तो यही चाहिए। अब आप मिल गए हो तो और किससे पूछूंगा। तो उसने, यमराज ने सब जितने लौकिक प्रलोभन है, काम और लोभ के, वो सब दिए, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए वो गुरुजी, बोले हाँ अधिकारी तो है। अब ये प्रसंग चल रहा है कि जीवन में श्रेय और प्रेय, श्रेय माने जो इससे कल्याण हो, और प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता हो, प्रिय हो। तो अच्छा तो वो लगता है कि नामा आवे, घर गृहस्थी खूब बढ़े, हमारा नाम हो समाज में, ये अच्छा लगता है। इसी को योगक्षेम बोलते हैं। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति का, जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो, इसका नाम योग। और फिर जो प्राप्त हो गया अब ये जाए नहीं, इसको बोलते हैं क्षेम। तो योग और क्षेम, इसी के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है। और भगवान ने गीता में क्या कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य हो गए मेरे प्रति, हमें ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, हमें तो आप चाहिए।
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं यदि उनसे कोई धन मांग ले, बोले जान छूटी। एक दृष्टांत इसमें देते हैं कि कोई राजा था। पुराने ज़माने में तो राजा रानियों की कहानी होती थी। तो वो व्यापार करने के लिए, समझ लो व्यापारी था, तो व्यापार करने के लिए जा रहा था वो। तो उसकी कई रानियां थीं। तो सबसे पूछा उसने कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं देता आऊँगा उधर से। किसी ने कहा मुझे साड़ी चाहिए, किसी ने कहा मुझे जेवर चाहिए, किसी ने कुछ बताया। जो सबसे छोटी रानी थी उसने कहा मैं आपको बता दूँगी। तो उसने एक पर्चा लिखा, उस पर लिख दिया नंबर 1। अब उसकी समझ में नहीं आया कि क्या क्या चाहती है। जब वो लौटा तो जिसने कपड़ा मांगे थे वो कपड़ा ले आया, जिसने और कोई वस्तु मांगी थी वो ले आया। अब उस छोटी रानी को क्या कहे जिसने 1 मांगा था। तो उस पर्चे को लेकर उस रानी के पास गया कि तुमने क्या मांगा था, मुझे समझ में नहीं आई। कि मैंने तो 1 मांगा था। 1 माने तुम ही जो 1 हो वही चाहिए मेरे को, आपकी कोई धन दौलत नहीं चाहिए। तो महाराज श्री कहते हैं कि जिसको परमात्मा से धन दौलत चाहिए, परमात्मा बहुत खुश होता है, चलो टंटा कटा। और जाए न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास और सो राउर निज गे। वाल्मीकि जी बता रहे हैं भगवान को। भगवान ने कहा मैं कहाँ रहूँ? बोले आपका हेडक्वार्टर बता देता हूँ। जाए न चाहिए कबहू कछु, कबहू और कछु कभी भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपका स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। तो यही अनन्य चिंतन है मेरा। हम चाहते क्या हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम। और उपासते शब्द नहीं है वहाँ, पर्युपासते। परि माने चारों ओर से। उसकी पूरी जीवनचर्या ही परमात्मा के प्रति है। उपासना तो 24 घंटे में आप आधा घंटे कर लोगे, 1 घंटा कर लोगे और फिर अपने काम धंधे में लग जाओगे। और जो पर्युपासना है वो तो 24 घंटे एक ही चीज़ है। बोले घर गृहस्थी कैसे चलेगी? बोले उसकी तो चिंता छोड़ दी। जाए न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। ये सहज शब्द का क्या अर्थ होता है? बिना प्रयत्न के। नहीं, स्वाभाविक, स्वाभाविक। जा माने जन्म। जन्म के साथ ही जो चीज़ आपको मिली है उसको बोलते हैं सहज। गीता में है ना, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। अब बढ़ई का बेटा है तो जब छोटा था तो बाप के सामने देखता था कि बढ़ई का काम कर रहा है, तो पैदाइशी उसे बढ़ई के संस्कार मिल गए। अब वो नौकरी के लिए भागेगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं बढ़ईगिरी कर देगा। तो आपको सहज जन्म से क्या चीज़ मिली है? परमात्मा हमारे साथ में है, यही सहज है ना। जन्म से ही वो हमारे साथ। तो पर्युपासते, जो चीज़ शुरू से ही हमारे साथ में है बस उसी का चिंतन करते हैं। फिर रोटी पानी की कैसे होगी कि बोले वो व्यवस्था मैं कर दूँगा, उसकी चिंता।
एक जगन्नाथपुरी में पंडित जगन्नाथ थे, उनका नाम भी जगन्नाथ ही था। गीता पढ़ाते थे, विद्यालय चलाते थे। तो यही आया, नहीं कौन सा श्लोक है वो, चलो फिर बताओ। तो एक रास्ता है श्रेय का, कल्याण का, उसमें आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस लग जाओ, इतना ही है। अभी एक है महात्मा ऋषिकेश में, और मैं उसको तब से जानता हूँ जब उसको झोला लेकर घर से आया था। कहीं रुकने की कोई जगह नहीं थी, तो एक महात्मा के सत्संग में आता था परमार्थ निकेतन में, मैं भी उनके पास बैठता था। तो सत्संग किया, अब फिर कहाँ जाए, तो जो भिक्षुक लोग थे ना, उनके बीच में बैठ जाता था। तो वहाँ तो सब बांटते ही रहते हैं लोगों को, भिक्षुकों को, तो उसको भी भिक्षा मिल जाती थी। अब सोवे कहाँ तो वो परमार्थ निकेतन के सामने, परमार्थ निकेतन का ही एक मंदिर है, तो रात को तो पट बंद हो जाते हैं, तो उसके जो वरांडा था उसके आगे, उसमें जाकर सो जाता था। अब पिछली बार वो मिला तो बोले आप हमारी कुटिया पे आइए। मैंने कहा कुटिया कहाँ है तुम्हारी कुटिया कि वो काली कमली वालों ने मेरे को एक कुटिया दे दी 32 नंबर की कुटिया है, नहीं 6 नंबर। अब वो कुटिया जो है विरक्त महात्माओं को दी जाती है, और उनका सारा खर्चा काली कमली वाले उठाते। हो गई व्यवस्था, टाइम तो लगा लेकिन व्यवस्था तो हो गई ना। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर भी आपको चिंता हो तो करो, उस काम को भी करो, भगवान का नाम लो और करो, लेकिन अपने साधन को मत भूलो। तो जो श्रेय मार्ग, जो कल्याण का मार्ग है, और एक प्रेय मार्ग है जो अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगने वाले लोग कौन है कि योग क्षेमात प्रणीत है, जिनको आज तो हो गया कल कहाँ से खाएंगे, योग और क्षेम की जिनको चिंता रहती है ना, वो तो प्रेय मार्ग को लेते हैं। और जिन्हें कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, मैं तो भगवान के लिए जिंदा रहता हूँ, हे भगवान आप मेरे को मिलो, और जो साधन गुरुजी ने बताया है वो मैं करूँगा, बस ये श्रेय मार्ग है। तो ये श्रेय और प्रेय ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत है माने एक टाइम में दोनों नहीं हो सकते। आप कमाई में भी अपना धन वो मन लगाओ, और परमार्थ भी आप अपने दोनों हाथों से सींचना शुरू करो। गृहस्थ धर्म अलग है, वो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये वर्णाश्रम धर्म की चर्चा नहीं है, ये संन्यास धर्म की भी चर्चा नहीं है, ये परमार्थ धर्म की चर्चा है। आप गृहस्थ होते हुए भी परमार्थी हो सकते हो, और सन्यासी होते हुए भी प्रेय मार्ग में जा सकते हो। ये तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है ना। तो जो धीर पुरुष हैं वो तो श्रेय मार्ग को, कल्याण के रास्ते को चुनते हैं, और योगक्षेम की चिंता नहीं करते। और जो मंद बुद्धि वाले हैं
बुद्धि तो सबके पास है नारायण। तो यहाँ भाष्यकार ने मंद बुद्धि की परिभाषा दी है, मंदो अल्प बुद्धि ही। आपकी बुद्धि का विषय क्या है? छोटी छोटी चीजें हैं या महानतम ब्रह्म है? बुद्धि से आप क्या जानना चाहते? ये कार्य है, इसका ये कारण है, इसका ये कार्य है, ये इसका ये कारण है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आज तक तो कोई अंतिम कारण तक पहुंच नहीं पाया। तो जिसकी बुद्धि अल्प विषयक है, सीमित वस्तु को ही सब कुछ मानते हैं, वो तो योग क्षेम का ही रास्ता पकड़े। और जिसकी बुद्धि महान को पकड़ने की कोशिश करती है, ब्रह्म माने महान होता है, जिससे बड़ा और कुछ ना हो उसको बोलते हैं ब्रह्म। बृहत्वात् ब्रह्म। ब्री धातु जो है वो बड़े के अर्थ में। अब उसकी प्रशंसा करते हैं तीसरे मंत्र में। सत्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतो अद्य साक्षी नैतां श्रृंकां चित्तमयीम् अवाप्तौ यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या। हे नचिकेता, नचिकेता वैसे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का कोई अर्थ लगाने की जरूरत नहीं होती। माँ बाप ने जो नाम रख दिया रख दिया। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है। तो बोले इंटरनेट पे देख लो। अब वो इंटरनेट पे देख देख के बच्चों के नाम रखते हैं, उनका अर्थ ना उनको मालूम है ना इंटरनेट वालों को मालूम है। आ से ये नाम आएंगे, बा से ये नाम आएंगे। अब भगवत संबंधी नाम तो कोई रखता ही नहीं है। इसलिए संन्यास देने में नाम बदल देते हैं। बोले जो हुआ सो हुआ। अब अनंत विषयक नाम रखो, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, विश्वात्मानंद फलाने में। मतलब इस मटकोटे से बाहर निकलो। ये जो इसका पर्यावरण है, इससे बाहर निकलो। परमात्मा की तरफ चलना है। तो हे नचिकेता, वैसे नचिकेता प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी लोगों ने किया है। नचिकेता। ना माने तो ना है, और ची माने चयन, और केता पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? कीता। मैं नहीं कीता, मैंने नहीं किया। तो कर्म में उसकी बुद्धि नहीं है, उपासना में उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि तत्व ज्ञान में है। गीता जी में भगवान ने शुरुआत ही यहाँ से की कि कामना छोड़ो। दूसरे अध्याय में यामिमाम पुष्पिताम वाचम यहाँ से शुरू किया, और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। खूब याद है सबको, ये उपदेश भी देते हैं, लेकिन मा फलेषु कदाचन है, इसको कोई नहीं मानता। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, तो हम तो कर्म करते हैं।
अरे माँ फलेशु ये भी तो कहती है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। विनोबा भावे ने दूसरा अर्थ कर दिया इसका। बोले अधिकार तो है, मगर तेरा अधिकार ना होवे, अपना अधिकार छोड़ दो, ये अर्थ ठीक नहीं है। तुम्हारा फल में अधिकार ही नहीं, वरना ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो पूर्व मीमांसा का पक्ष है, कर्मकांड का पक्ष है कि कर्म अपने आप अपना फल दे लेता है। पंचैतानि महाबाहो 18वें अध्याय में कर्म के 5 हेतु बताए। अधिष्ठानम शरीर तथा कर्ता, मैं करने वाला हूँ। करणम, जिन यंत्रों से हाथ पैरों से मैं करता हूँ। और फिर इनकी चेष्टा, पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा। और एक 5वां कारण है दैवम चैवात्र पंचमम। ये सब तुम्हारे बस में है, लेकिन फल तुम्हारे बस में नहीं। तो फिर हम कर्म कर रहे हैं ना कर रहे हैं? क्यों जी दीपक जी? फल की चिंता करना। हाँ, चिंता मत कर। जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसकी चिंता करने की क्या बात? जो करने योग्य बात है उसको करो। मैंने खूब पढ़ाई करी, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं चिंता कर रहा हूँ कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अरे तुम्हारा काम खूब पढ़ाई करने का था, तुमने किया। अब पास तो तुम होगे निश्चित, लेकिन चिंता मत करो। भगवान ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि तुम कुछ किसी के योग्य हो और उसको तुम्हें ना मिले। योग्य अधिकारी को ही प्राप्त होता है। अधिकारी माने योग्यता संपन्न। अब इंटरव्यू होते हैं नारायण, एक आदमी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है इंटरव्यू, वरना इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, उसके जिस तरीके से जवाब देता है वो उसका भी है, पर्सनैलिटी है, जिस काम के लिए हम उसको रख रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। नारायण। तो हे नचिकेता, सत्वम प्रियान प्रिय रूपा कामान, मैंने तुमको इतने प्रलोभन दिए, पैसा दिया नहीं दिया, तुमने पुत्र पौत्र दिए नहीं दिए, अनंत जीवन दिया तुमको नहीं दिया, और क्या अप्सराएं दी नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज तो पैसा है, वित्त। तुमने वित्त को भी ठुकरा दिया। ये ऐसी है, यस्याम मज्जन्ति वैभो मनुष्य, अधिकतर लोग जो है पैसे में ही मर जाते हैं। दूर्वेते विपरीते विशूचि, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा वैभो लोलुपन्त। दूरम एते, विद्या और अविद्या अथवा श्रेय और प्रेय, ये विद्या विद्या का अभी आया नहीं है, उसमें आएगा।
विद्या अविद्या की परिभाषा है आत्मैकत्व बुद्धि विद्या। सब में एक ही आत्मा है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, ऐसी जिससे बुद्धि प्राप्त होती है, उसको विद्या बोलते हैं। और ये बीए डिग्री कर ली कि एमए डिग्री कर ली कि एमबीए कर ली कि फलाना कर ली, ये विद्या नहीं है। अविद्या क्या है कि क्रिया कारक फल भेद बुद्धि क्रिया कारक माने क्रिया में जो कर्ता करण कर्म सब ये है, और इसका फल और इनका भेद, ये जिस बुद्धि में स्थित रहता है उसको बोलते हैं अविद्या। तो सारी दुनिया इसी में ही घुस रही है, अविद्या में। क्यों घुस रही है दीपक जी? योग क्षेमात प्रणीत है, बस पैसा चाहिए तो। जितनी बड़ी डिग्री होगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कचूमर निकाल लेते हैं, पैसा तो ज़्यादा देते हैं। ये प्राइवेट सर्विस वाले जो हैं कचूमर, वो तो 24 घंटे का नौकर है। सरकारी नौकर तो टाइम से जाता है, टाइम से घर वापस आ जाता है। वर्क फ्रॉम के तो 24 घंटे जो वर्क फ्रॉम होम का काम करते हैं ना जी, हाँ, वो तो 24 घंटे के नौकर हो गए। और क्या। और ऑफिस का पैसा अलग बच गया। हाँ, तो इसीलिए तो वर्क फ्रॉम होम का कर रखा है। और लंच अलग देते नहीं, उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाता है। हाँ जी। जब घर में ही तुम बैठे रहोगे, बाहर निकल करके 10 प्रकार के आदमियों से मिलना है, जुलना है, शरीर हरकत करता है। अब उसी सर्किल में घर में घूमते रहते हैं। क्या बनाया है जी आज? अरे देखो वो मुन्ना रो रहा है। तो ठस हो जाती है। एक जगह कहीं निकला था या पढ़ा था मैंने, क्या था कि महिलाएं जो है, ये जो वर्क फ्रॉम होम है, इससे बहुत परेशान है। क्योंकि तो 24 घंटे घर में ही बैठा रहता है। छोटे बच्चे स्कूल चले जाते थे, वहाँ मतलब चाहे कुछ पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन वो भी एक शिक्षा है, बाहर निकल करके कैसा अपने साथियों से व्यवहार करें। वो भी सब खत्म हो गया, सबको मोबाइल पकड़ा दिया, घर बैठे देखते रहो। तो ये विद्या अविद्या की परिभाषा बताई। क्रिया कारक और फल, इनकी जो भेद बुद्धि है, ये जिस बुद्धि में रहती है वो तो है अविद्या बुद्धि। और जिसमें आत्मैकत्व बुद्धि, सब शरीरों में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, ऐसी बुद्धि जिसकी है, वो विद्या है। बोले हम तो मानते हैं साहब, सब में एक ही है। झूठ मत बोलो। अभी जब कहोगे ना कि हमें ये लड़के की शादी करनी है, और लड़का लड़की अब दूसरे जाति में विवाह करना चाहे तो नहीं करोगे। तो तुम तो अपने को शरीर ही मानते हो। जाति माने जो जन्म से आपको प्राप्त हुई है, जा माने जन्म होता है। तो ये गृहस्थ धर्म के अंतर्गत तो ठीक है, लेकिन ये परमार्थ में ठीक नहीं है। अब आप देख लेना, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन 10-20 साल में ये जो जाति प्रथा है ना, समाप्त हो जाएगी। आप घृणा मत करो किसी से,
ये जब से महाराष्ट्री के शब्द हैं ये, कि शास्त्र ने तुमको ब्राह्मण बताया था, इसलिए बताया था कि तुम ब्राह्मण का कर्म करो, लेकिन ये अधिकार शास्त्र ने तुमको थोड़ी दिया कि तुम अपने को सबसे ऊंचा मानो और सबको दूसरों को अपने से नीचा मानो। ये महाराष्ट्री के शब्द हैं। वैश्य जो है वो अपने को सबसे ऊंचा मानते हैं, ब्राह्मण सबको वो अपने को सबसे ऊंचा, और क्षत्रिय तो बस क्षत्रिय है काट डालेंगे किसी। वैश्य में भी वो कहेंगे हम तो मारवाड़ी। जब वहाँ खुर्जा में जिनके यहाँ सत्संग होता था वो महेश्वरी थे, तो मैं तो उनको मारवाड़ी समझता था। और जो हमारे मंडल के अध्यक्ष थे वो पोतदार थे। तो मैंने एक दिन पोतदार जी से बात हो रही थी, तो मैंने महेश्वरी जी के लिए कहा, मैंने वो भी तो मारवाड़ी है। बोले मारवाड़ी कहाँ से आया हुआ? हाँ मारवाड़ी कहाँ है? वो तो महेश्वरी है। तो मैंने कि क्या अंतर है दोनों में? कि जिनका जन्म माने उनके जो पुरखे हैं वो मारवाड़ से जिन लोग पैदा हुए हैं वो तो मारवाड़ी और महेश्वरी तो जो है एक संप्रदाय है, उसमें तो अग्रवाल भी महेश्वरी होते हैं। ठीक है। एक वो अनंत शयनम आयंगर थे जो पार्लियामेंट के सबसे पहले स्पीकर हुए थे। तो वो तो मद्रास के थे, ब्राह्मण थे। और एक हमारे मित्र लड़का था, वो था पंजाबी। उनकी अनंत शयनम आयंगर की लड़की और वो लड़का वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में साथ साथ पढ़ते थे। अम्मा दोनों का प्रेम हो गया। तो अब शादी की बात आई तो पिताजी ने लड़की का परित्याग कर दिया। बोले हम गैर ब्राह्मण में शादी नहीं करेंगे। लड़की ने अपने आप शादी कर दी। अब वो IAS में आ गई लड़की और लड़का जो है वो एलाइड सर्विसेज में आ गया। मतलब गवर्नमेंट में अच्छी जगह पे पहुंच गए। अब उसके बाद एक लड़का हो गया उनके। तो वही पिताजी और माताजी जो है ना, अब उस लड़के को खिलाने के लिए बोले ठीक है, हमारे बच्चे से थोड़ी कोई जरूरत है। तो ये इन दोनों का बिल्कुल दो अलग विपरीत रास्ते हैं। गीता भाष्य में शंकराचार्य भगवान लिखते हैं तो एक रास्ता तो है कि पूर्वी घाट के समुद्र में चले जाओ, और एक रास्ता है कि पश्चिमी समुद्र में चले जाओ। क्या आप दोनों एक साथ चले जा सकते हो कि पूर्व में भी चले जाओ, पश्चिम में भी चले जाओ? ये तो हो सकता है कि पहले आप पूर्व में चले जाएं और फिर आप उसके बाद में पश्चिम में चले जाएं। तो इसी को शंकराचार्य कहते हैं क्रम समुच्चय। क्रम से आप जो अच्छा समझते हो अपनी बुद्धि से उसको स्वीकार कर लो, लेकिन जब आपकी बुद्धि बढ़ जाए और आपको लगे कि हमारे इससे भी कोई ऊंची बात है तो पहला आग्रह छोड़ दो। अगर छोड़ोगे नहीं तो पूर्वी घाट पे ही पड़े रहोगे। क्रम समुच्चय। अब लोगों ने जो है शंकराचार्य को क्रम तो निकाल दिया और समुच्चय की जगह समन्वय शब्द कर दिया। हाँ, तो शंकराचार्य तो समन्वयवादी थे। क्यों जी?
वो समन्वय का तत्व समन्वयात, ये ब्रह्म सूत्र है कि पूरे शास्त्र में ब्रह्म का समन्वय है। तो वहाँ समन्वय का अर्थ किया है सम अन्वय। जैसे ये माला है तो माला में डोरा जो है वो सब गुरियों में घूमता है, पिरोया हुआ है, लेकिन गुरियाँ से वह एक दूसरे से अलग है। तो ब्रह्म जो है वो तो सब में मौजूद है, लेकिन किसी का नाम है, किसी का रूप है, किसी का कर्म है, किसी की जाति है, किसी की कुछ है, ये तो सब अलग अलग है। कर्म है, उपासना है, योग है, शाक्य सिद्धांत अलग है, वैष्णव सिद्धांत अलग है। बोले ये सब ठीक है, क्रम समुच्चय स्वीकार है। तो दूर में थे माने अत्यंत दूर है, एक दूसरे से विपरीत है। विपरीत है विसूची, विपरीत भी है और विसूची, इनकी गति भी भिन्न, मन इनका फल भी अलग अलग है। एक का फल मोक्ष है और एक का फल संसार है, पुनर्जन्म। अच्छा, मोक्ष का कई दिन बता तो चुका हूँ, लेकिन बार बार याद रखना चाहिए। मोक्ष माने क्या समझते हो आप? बोलो, कोई भी बोलो। उन्हें आना जाना ना हो, आत्मा में क्या? कर्मों में आसक्ति खत्म होना, हैं? कर्मों में आसक्ति खत्म होना, जन्म और मृत्यु के चक्र से और कोई बोलो भैया। मोक्ष अगर भगवान के लोक में पहुंचना वो भी मोक्ष ही है। भगवान के लोक में पहुंचना भी मोक्ष है। ये आपने अपने पक्ष से बोल दिया। ये वैष्णव पक्ष है। भगवान का कोई लोक है क्या? यहाँ भगवान नहीं है क्या? भोगों से मुक्ति है? भोगों से मुक्ति, कैसे? भोगों से मुक्ति, भोगों से। मैं मेरे से मुक्ति, हाँ? मैं मेरे का त्याग। चलो, कई परिभाषाएं हो गई। मैं और मोर दौड़ते माया और जी बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूँ और ये मेरा है, और ये तू है और ये तेरा है। मैं तू नहीं हो सकता, मेरा तेरा नहीं हो सकता। तू अपनी दुनिया में रहे, मैं अपनी दुनिया में। इसी को माया बोलते हैं, भेद बुद्धि। तो भगवान में भी भेद बुद्धि लगा दी है कि यहाँ तो भगवान नहीं है, कहीं मरने के बाद आसमान में कोई दूसरा लोक होगा। कोई लोक मानते हैं, कोई सालों के सामने पिसारू पिसायु जी सार्ष्टी। पहले तो 4 ही मानते थे, भागवत में तो 4 ही है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय ने 5 मान लिए। और जो वेदांत की मोक्ष है, कैवल्य मोक्ष, उसकी तो निंदा तुलसीदास जी नहीं कर दी। सगुण उपासक मोक्ष न ले, तो दे ही कब जो ले हूँ। जब तुम्हें मिल रही हो फिर ना दे तब तो ठीक है, अभी तुम्हें अधिकार ही प्राप्त नहीं है उसका। और ये आने जाने से मुक्ति, आना जाना भ्रम है कि वास्तविकता है? तो आत्मा की दृष्टि से तो भ्रम है और शरीर की दृष्टि से वास्तविकता है। और सारे जो हमको दुख और कष्ट हो रहे हैं वो इसी से हो रहे हैं, आने जाने से। हमारा प्रारब्ध ऐसा था, मैंने पहला जन्म मान लिया आपने, अब हम ये कर रहे हैं तो आगे इसका भोगेंगे। पुनरपि जन्म नहीं, पुनरपि जन्म।
बार बार जननी के गर्भ में जाओ। अरे मनुष्य के ही शरीर में जाओगे क्या? कभी कभी डर लगने लगता। दूर मेते विपरीते विशूचि, मतलब इनके फल अलग अलग। एक का फल संसार है, पुनर्जन्म है, और एक का फल मोक्ष है। अविद्या च विद्येति ज्ञाता, एक को अविद्या बोलते हैं, एक को विद्या बोलते हैं। विद्या की परिभाषा अभी हो ही गई। विद्या अभीप्सितम नचिकेत सम्मन्ये। अब यमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता, तेरे को तो मैं विद्या का अभीप्सु समझता हूँ, क्योंकि तेने ये सब जो संसारी चीज़ें हैं सबको ठुकरा दिया। नत्वा कामा बहवो अलोलुपता, तेने बहुत से भोगों को लोलुपता नहीं दिखाई। मैं तो तुझे फ्री दे रहा था, बिना तेरे प्रयत्न के ही सब कुछ मिल रहा था तेरे को, फ्री भी नहीं दिया तुमने। वो क्या एडवर्टाइजमेंट आता है, बाई 2 get 1 फ्री। एक कोई पिक्चर थी, उसमें वो महमूद जो हास्य कलाकार था, तो वो किसी लड़की से प्रेम करता है। अब वो लड़की थी गरीब, और महमूद का जो बाप था वो थोड़ा पैसे वाला था, लेकिन पैसे वाला होने पर भी उसे फ्री चीज़ अच्छी लगती थी। तो ये पूछता था कि ये बता, ये क्या देगी, इसका बाप तुझे क्या देगा? बोले वो देने लायक नहीं। तो बोले नहीं, मैं शादी नहीं करता। अब उसे फिर एक महमूद था ना, वो तो हास्य कलाकार, तो उसने एक तरकीब सोची। तो बोले बापू, शादी में मंडप फ्री, मंडप तो छोड़, थोड़ा धीरे से बोला, और फ्री जोर से बोला। शादी तो होगी, मंडप फ्री, मंडप का खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, बोले फ्री क्या? हाँ, फिर ठीक है, कर लो। अब ये बिजनेस में भी तो यही होता है, 2 खरीदो 3 खरीदो, 1 फ्री, तो लोग उस फ्री के चक्कर में 3 खरीद लेते हैं। उनका माल बिकता है। तो मैं तो तुझे फ्री दे रहा था ये सब, तेने फ्री की भी चीज़ कोई नहीं दी, तो तू तो विद्या का ही अभीप्सु है। अब कहते हैं कि जो अविद्या को ही ठीक मानते हैं उनकी क्या गति होती है। ये तो संसार भाजना, उन्हें तो संसार तो मिलेगा ही, मन आने जाना तो रहेगा ही, सब चीज़ें यही मिलेंगी जो इस समय मिली हुई हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। ये बड़ा प्रचलित श्लोक है, और ये आजकल के विद्वानों के ऊपर कटाक्ष है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या में तो घुसे हुए हैं। अविद्या माने यही जो अभी बताया आपको, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि वाले, इसमें तो घुसे हुए हैं। और जिसमें जिसकी बुद्धि होती है उसी के हिसाब से वो कर्म भी करता है, वर्तमान भी है। और इसके ऊपर तुलना ये है कि शास्त्र सब झूठे हैं, महात्मा लोग ठग हैं,
और हम जो घर में बैठे हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम सबसे विद्वान हैं। तुमने कौन सी विद्या प्राप्त करी है, इतनी लंबी चौड़ी डिग्री जो है बता दें। ये डॉक्टरों की डिग्री जो है ये असली नहीं होती है, ये सब मेंबरशिप है। जो MBBS या MS डिग्री है या MD है, DM है, ये तो डिग्रियां हैं, और बाकी FRCS और फलाना D है, ये सब जो है मेंबरशिप है सोसाइटीज़ की। तो वहाँ तो चंदा दो, मेंबर हो जाओ। और लोग तो बड़ा काबिल आदमी है भाई, इतनी लंबी डिग्री है इसके पास। तो पंडितम मन्यमाना, अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं और शास्त्र की एक ढेला भर भी बात समझते नहीं है। शास्त्र माने वेद की बात। और स्वयं धीरा, अपने आप को इतना वीर मानते हैं कि अब दूसरों को अपने से नीचा मानते हैं। स्वयं का मतलब यही है कि अपने को तो धीर मानते हैं और जो स्वयं से अलग है उसको अधीर मानते हैं। और फिर इस पर तुर्रा ये है कि वो भी गुरु बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे DP सक्सेना, तो डीलिट थे वो, और उन्होंने मेरे ख्याल से करीब 15-20 PhD तो प्रोड्यूस किए ही हिंदी के। और कामायनी पे उनका विशेष अधिकार किताब भी उनकी अभी भी चलती है, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है। भाषा विज्ञान पे भी काम था। हाँ, भाषा विज्ञान पे भी काम था। हाँ, भाषा विज्ञान उनका विषय नहीं था, वो तो पढ़ाते थे इसलिए, किताब तो आजकल सब पर लिख देते हैं, लेकिन कामायनी पर रिसर्च थी। डीलिट जो थी उनकी वो कामायनी पर। अब वो रिटायर हो गए, तो पहले तो उनके 3 या 4 लड़के थे शायद, तो एक एक करके लड़के सब चले गए। एक लड़के को जो डॉक्टर था, आँखों का डॉक्टर था, उसके कहा भैया तू यहीं पर दुकान कर ले अपने, हमको भी सहायता रहेगी। तो वो दुकान कर ली उसने यहाँ बाजार में। और उसकी पत्नी को घर का काम करना पड़ता था, तो उसने सिखाया उसको कि कब तक इसमें मरते रहोगे, ऐसा करो PMS में अप्लाई कर दो, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस जो है, सरकारी डॉक्टर, इसमें अप्लाई कर दो। वो अप्लाई कर दिया उसने, क्वालिफिकेशन तो थी उसकी, तो उसका सिलेक्शन भी हो गया और मोदी नगर उसकी पोस्टिंग हो गई। अब वो डॉक्टर साहब से बोला कि पिताजी वो मेरे वहाँ पोस्टिंग हो गई है, अब मैं तो वहीं रहूँगा। ठीक है भैया जाओ। एक लड़का नासा में है अमेरिका में, 2 लड़के CA हैं गाजियाबाद में, सब वेल टू डू है और सब अपने आप काम कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं था। अब उनकी पत्नी के घुटने खराब हो गए, वो तो हो ही जाते हैं बुढ़ापे में, और उस ज़माने में घुटने बदलवाने का रिवाज नहीं था, तो वो सड़क के काम करती थी बेचारी। फिर उनके खुद के घुटने खराब हो गए, अब बाजार का काम कौन करे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, आपके इतने रिसर्च स्कॉलर हैं, अरे उनका नंबर बांध दो कि भाई इतने दिन के लिए तुम आ जाओ, इतने दिन के लिए तुम आ जाओ, तुम्हारे शिष्य हैं। तो गाली देके बोले काहे के साले शिष्य है, डिग्री मिल गई, छुर्र हो गए।
डिग्री के लिए शिष्य थे तो डिग्री मिल गई उनको पीएचडी की, अब काहे के शिष्य हैं। तो मैंने कहा अब भी पीएचडी करा रहे हो क्या? मैं तो खुर्जा छोड़ चुका था तब की बात। तब भी गाली देकर बोले ये साले पीएचडी कराने का काम जो है ये सब होक्स है, सब पैसे लेते, मैंने एक ढेला भी नहीं लिया। गाइड जो है वो पैसे लेता है उनसे जिनको पीएचडी कराते हैं। अंतिम अंत का सबका अनुभव यही है नारायण। अब बुरा मत मानना नारायण, बुढ़ापे में जरा छाती पे हाथ रख कर कहना कि आपकी उम्र अब कितनी हो गई? 80 वर्ष के हो गए, आप सुखी हो? बोलेगा जरूर कि हाँ सुखी हो, तो उसके अलावा चाह रही क्या है? अगर सुखी हो तो तुम हाय हाय क्यों कर रहे हो? मजे से चैन से रहो। अभी तो मेरे में ये कमी है, अभी तो मेरे में ये कमी है। लड़का जो नहीं पूछता, वो लड़का आपस में लड़ते हैं, ये है वो है। तो स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को तो धीर मानते हैं और पंडित मानते हैं कि सबसे बड़े पंडित हम ही हैं। और दंद्रम्यमाणा पर्यंत, अंत में क्या होता है कि जब मर के जाएंगे ना, एक तो वो मूढ़ है, मूढ़ माने भटके हुए, और पर्यंती चारों तरफ घूमते हैं, कहाँ जाएगा मर करके? जिधर भेज देगा उधर चले जाएंगे। ईश्वर का यही काम रह गया है कि तुमको वहाँ भेजे, तुमको वहाँ भेजे। अरे वो तो तुम्हारी जैसी वासना है वो अपने आप ही ले जाएगी, उसने तो मशीन बना रखी है। ना तुम अपना कर्म सुधारते हो, ना अपना वासना सुधारते हो। भगवान हमें जिधर भेज देगा उधर चले जाए। तो भटकते रहते हैं चारों तरफ, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। कितनी योनियों में तो घूम चुके हैं हम, और आगे कितनी योनियों में जाएंगे, यही पर्यंती है। क्योंकि मूढ़ा तो दंद्रम्यमाणा, दंद्रम्यमाणा माने कुटिल गतियों की इच्छा करते हैं। ये काव्य शास्त्र में 84 आसन माने जाते हैं। स्त्री पुरुष की जो संभोग क्रियाएं हैं वो 84 तरीके से होती है। तो मैंने वो शास्त्र पढ़ा, महाराज जी ने कहा था कि हमने भी पढ़ा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ क्या है। गृहस्थों को पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो पशु जैसे संभोग करते हैं ना, पशु पक्षी, उसी की रिप्लिका है वो सब कुछ। तो उन शास्त्रों को पढ़ करके यही कहते हैं कि दंद्रम्यमाणा, उनकी कुटिल गतियां हैं। जब तुम यहाँ मनुष्य होते हुए वैसा ही आचरण करोगे तो अगला जीवन तुम्हारा वैसा ही बनेगा ना जो इस समय आचरण कर रहे हो। और फिर वो भी गुरु बन कर बैठ जाते हैं। 10-5 लोग तो उनके पीछे भी चलते ही हैं। तो नतीजा क्या होता है कि अंधे नहीं नियमाना यथांधा, वो पीछे चलने वाले लोग वो तो अंधे हैं ही बेचारे, और जो चलाने वाला है वो भी अंधा है। तो दोनों जो है गड्ढे में जाकर गिरेंगे ना। अरे तो गुरु तो आपका पक्का होना चाहिए ना, वो तो शास्त्रज्ञ हो, अनुभवी हो, दयालु हो, कृपालु हो। विवेक चूड़ामणि में
गुरु के 8 लक्षण बताए, अभी इसमें भी आएंगे आगे। हर कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं हो सकता है, एक बात भी समझना, और हर कोई शास्त्र के भी गुरु नहीं हो सकता। संप्रेषण की कला आनी चाहिए उसे, अपने ज्ञान को दूसरे सामने वाले के बुद्धि में संप्रेषित कर दे, ये जिसके पास कला होगी। और अपना ज्ञान शास्त्र के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। उस शुद्ध ज्ञान को शिष्य के शुद्ध ज्ञान में संप्रेषण जो कर सकता है वही सद्गुरु हो सकता है। अब आजकल तो इधर कपड़े रंगे और उधर गुरुजी बन जाते हैं। गुरुजी 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 गुरुजी। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखावे तो दोनों गड्ढे में गिरते हैं, ऐसे ही ये जो अपने को महापंडित मानते हैं और शास्त्र का नाम और निशान उनके जीवन में नहीं आया और बड़ा धीर मानते हैं अपने को, उनके पीछे चलने वालों की यही गति हो। न सांपराय, बस अभी इसको बोल के खत्म करते हैं। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते वे। जो बालक है, बाल सांख्योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, गीता जी का है। बाल माने मूर्ख होता है। बालक में जैसे बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है तो वो मूर्ख है, मूर्छित है उसकी बुद्धि। तो जो अविवेकी लोग हैं उनको सांपराय नहीं सूझता है। संपराय माने परलोक, मरने के बाद भी कहीं जाना है, ये उन्हें सूझता ही नहीं है। मान लो हम कहते हैं कि चलो कोई लोक है, हम वहाँ चले जाएंगे, तो परलोक माना तो सही था तुमने। और जो कहते हैं कि अरे कहीं लोक वोक नहीं है, सब यही है जो कुछ भी है, तो वो तो मूर्ख लोग हैं। और जब वो है ही नहीं तो वो उसके लिए कोई साधन भी स्वीकार नहीं करते। न सांपराय, परलोक का जो शास्त्रीय साधन है वो उनको सूझता ही नहीं है। किनको? बालम, जो मूर्ख लोग हैं। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, ऐसी बुद्धि उनकी क्यों है कि पैसे के वजह से है। क्षमा करना नारायण, पैसा आजकल एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मानी जाती है, लेकिन उसके जो दोष हैं वो भी है। महाभारत में कथा आती है, एक कुंडधार वैश्य था, कुंडधार नाम था उसका, कुंडधार। तो उसने एक यक्ष को सिद्ध किया। ये यक्ष जो है धन के देवताओं के अनुचर होते हैं, कुबेर उनका राजा है। तो यक्ष को जो है उसने सिद्ध किया। यक्ष आया, क्या चाहिए? मेरे को तो सोना चांदी रुपया चाहिए। तो उसको कुछ दया आ गई, उसने कहा कि अरे ये तो सब गलत चीज़ें हैं, इनको मत मांग, तू कुछ और मांग। नहीं, मुझको यही चाहिए। बोले अच्छा कल आऊँगा। चला गया। अगले दिन फिर वो आया यक्ष,
और उसने अपनी सिद्धि से एक नरक का दृश्य दिखाया। तो नरक में कोई यहाँ बिलबिला रहा है, कोई वहाँ बिलबिला है, कोई यहाँ बिलबिला है। तो वो उसको डर लगने लगा कुंडधार को। बोले ये कौन लोग हैं? बोले तुम्हारे नगर के पहचानते नहीं हो, ये फलाने सेठ है, ये फलाने सेठ है, ये सब पैसे वाले लोग हैं। इन्होंने पैसा कैसे कमाया ये भगवान जानते हैं, उन्हीं का दंड मिल रहा है। आजकल ईमानदारी से कोई पैसा कमा सकता है क्या? कोई नहीं कमा सकता। तो वो घबरा गया, फिर उसने वो सीन खत्म कर दिया। बोल अब क्या चाहिए? पैसा चाहिए? कि ना मुझे पैसा ना चाहिए, मुझे नरक में नहीं जाना। अरे कि ईमानदारी से कमाइए। बोले मेरे को सिखाओ मत। इतनी बेईमानी तो चलती है सर। आटे में नमक। अब तो नमक में ही आटा मिल रहा है, और बड़े बड़े सीए बैठे हैं, वो काय के लिए पैसा लेते हैं इनकम टैक्स के में। वो आपको बताते हैं कि इस धारा के अंतर्गत ऐसा करो, ये सबमिट कर दो, कागज बनवा लो। तो हमारा अमित बता रहा था, वो तो दोनों तरफ अमेरिका का भी देता है, यहाँ का भी देता है। तो वही सीए वहाँ का भी है, वहाँ का भी है। तो वो कहे देखो इस धारा का आप फ़ायदा उठा सकते हो, इसमें आपके इतने 1000 रुपये बच जाएंगे। बोले मेरे को बचत मत दिखाओ, मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको आमदनी बताई है इस पे कितना टैक्स लगता है, उतना टैक्स आप जमा कर दो। ये मत बताओ कि ये बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ। आप यदि खुद ईमानदार नहीं है तो दूसरा आपको ईमानदारी कैसे सिखा सकता? तो प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त पैसे का जो मोह है इसके वजह से वो उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। अयम लोको नास्ति पर। अब वो क्या कहते हैं कि ये लोग तो है, ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन परलोक नहीं, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। आपने देखा हो तो बताओ जरा, उसका मोबाइल से फोटो लेके बताओ। तो ये लोग तो है, ये नहीं कहते कि इंद्रियां हैं इसलिए ये लोग है। लोक्यते इति लोका, लोग किसी जगह को भी बोलते हैं और जिसके द्वारा देखा जाता है उसको भी लोग बोलते हैं। ये इंद्रियां जो हैं ये भी लोक है। ये 5 लोक तो यही हैं आपके, और 4 लोक आपके अंतःकरण में है। ये 9 लोक है, और एक ब्रह्मलोक है, वो भी 10वां। वेदांत क्या कहता है? दशमस त्वमसि। अरे तुम 10वां तुम ही हो। तो अयम लोका, ये लोग तो है, नास्ति पर लोग नहीं है। इति मानी, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो नतीजा कहते वो ठीक है मानो और दूसरों को बरगलाओ। पुनः पुनः अवशम आपद्यते में, मैं यमराज हूँ, उनको दंड दूंगा, मेरे वश में आएंगे, जो उनको करना है करने दो।
हरिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम नारायण।